हेलो बच्चों। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है और 23 के बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है सीरीज़ 1 में। ऑफ लेट ये क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है बोर्ड्स में, इसलिए आप इसके हर स्टेप को समझ लेना। मैं इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा और आपको मेथड भी सिखाऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से डायग्राम बनाते हैं और किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। आगे बढ़ने के पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस रेगुलरली मिलते रहें। आइए सॉल्व करते हैं। Students, please comment on this video and subscribe our channel. Do like and share this video to your friends so that they can also benefit from it. तो क्वेश्चन कहता है यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7 इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो ये कंसिस्टेंसी के ऊपर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स में पिछले कुछ सालों में। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को, तो इसको मैंने कोशिश की है कि इस सोल्यूशन के थ्रू मैं दूर कर सकूँ। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये लाइंस क्या हैं। तो देखो बच्चों, x इज इक्वल टू 0 क्या होता है? ये x इज इक्वल टू 0 जो y एक्सिस है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी y एक्सिस पर हमेशा x की वैल्यू 0 होती है। और y इज इक्वल टू -7 क्या होगा? ये लाइन जो होगी x एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी कि x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू -7 होगी। तो इफ़ यू ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस and intersecting at y is equal to -7, that line will be called as y is equal to -7। आइए इन लाइनों को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं किस तरह से हम इसे प्लॉट करेंगे। तो ये हमने ग्राफ ले लिया, इसके ऊपर हमारी ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने कहा था x इक्वल टू 0 किसका कोऑर्डिनेट होता है? y एक्सिस का। तो ये हमारी लाइन आ गई x इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये लाइन पॉजिटिव साइड भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि नेगेटिव साइड हो। हमने नेगेटिव साइड इसलिए ली है क्योंकि हमको जो दूसरा कोऑर्डिनेट है y इज इक्वल टू -7 वो नेगेटिव साइड दिया हुआ है। दूसरी लाइन हो जाती है हमारी y इज इक्वल टू -7, जैसे मैंने कहा था ये x एक्सिस के पैरेलल है एंड फॉर ईच वैल्यू ऑफ x y की वैल्यू -7 ही होगी। ठीक है, तब ये लाइन जो दो हमने खींची x इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू -7, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? इस वाले पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 -7। ठीक है, ये हमने ग्राफिकली इन दोनों लाइनों को ड्रॉ कर लिया और अगर ये इन किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके कोऑर्डिनेट भी हमने निकाल लिए। कंसिस्टेंसी की हमें पूछा गया था वेदर लाइंस आर कंसिस्टेंट और नॉट। तो आइए कंसिस्टेंट को समझ लेते हैं क्या होता है, उसके बाद आप खुद बता पाओगे कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो देखो, दो लाइनें कंसिस्टेंट कब कही जाती हैं? जब उनके एक या एक से ज़्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट्स हों। ठीक है, क्या मतलब हुआ? आइए समझते हैं। यूनिक सॉल्यूशन बने यानी कि दो लाइन हैं इस तरह से और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ये दोबारा नहीं इंटरसेक्ट कर रही, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये यूनिक सॉल्यूशन क्रिएट करती हैं। ये लाइन कंसिस्टेंट लाइंस कहलाती हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है जब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दे रही हों। इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस कंडीशन में आएंगे कि एक ये लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन सुपर इम्पोज कर रही है, उसी के ऊपर बनी हुई है एक और लाइन। तो ये दोनों लाइन जो है इसके मल्टीपल इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएंगे, क्योंकि हर पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है बॉटम लाइन से, इसलिए इसके मल्टीपल सॉल्यूशन हो जाते हैं। और चूंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए ये भी कंसिस्टेंट होती हैं। कौन सी लाइन कंसिस्टेंट नहीं होती? तो उसके लिए क्या होता है कि दो लाइनें ऐसी जो कभी आपस में इंटरसेक्ट ना करें, यानी कि उस पर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होता। ऐसी लाइन कौन सी हो सकती हैं? जो पैरेलल हों, यानी साथ साथ चलेंगी जरूर लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो दीज लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। चूंकि हमारी जो दोनों लाइन दी हुई हैं दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकल रहे हैं 0 -7, इसलिए हमारी दोनों लाइनें कंसिस्टेंट लाइंस हैं। यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सक्सेस मंत्र है और आपको, अगर आपने इस प्रोसेस को सही से अडॉप्ट कर लिया तो ये क्वेश्चन तो क्या, आप कोई भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहुंच सकें। आप अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि उनको भी ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। यही समरी करते हैं। हम पहले लाइन ड्रॉ करेंगे x इक्वल टू 0 ग्राफ के ऊपर और फिर हम लाइन ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू -7, उसका हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे अगर बन रहा है तो। इस केस में बना तो 0 -7 है, चूंकि इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन है, एक यूनिक सॉल्यूशन क्रिएट कर रही है, इसलिए ये लाइन कंसिस्टेंट लाइंस हैं। इति समाधानम।
इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप लिखने का तरीका देखने के लिए आप हमारे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। saplingacademy.in वेबसाइट पर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मेथड मिलेगा, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे। और अगर आपको वीडियो सॉल्यूशंस या केस स्टडीज देखनी है तो आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, आपको पूरे इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ध्यान से करना बच्चों, आपके मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए इस टॉपिक के ऊपर। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको रेगुलरली पहुंच सके। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कर देना। कोई डाउट हो तो मुझको जरूर लिख देना, मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी आपको उसका आंसर दे सकूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन बॉदर कर रहा हो, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा हो या इसमें या कोई और क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, उसका भी सॉल्यूशन मैं जल्दी ही आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। जल्दी मैं आपसे मिलता हूं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय। Student, this is the end of today's session. While we plan for next class, you go out with your friends, chill out and have fun. Bye bye.